नमस्कार। आज एक बात शेयर करने का, साझा करने का मन बना। जब हम भारत के चारों धामों की यात्रा करना चाहते थे, जाने वाले थे अपनी माँ को लेकर के, तो हमारे गुरुदेव स्वामी वेद ने एक आर्टिकल लिखा पिलग्रिमेज के बारे में, तीर्थ यात्रा के बारे में। तो पूरा आर्टिकल उन्होंने और कुंभ मेला में जो हम यात्री आते हैं, विश्व भर के स्नान करते हैं, उसके विषय में लेकर के ज़्यादातर बातें करी है। लेकिन जो अपनी समझ के हिसाब से हम समझना चाहते हैं कि हम सब एक यात्री हैं संसार में। उन्होंने कहा है कि हम सब यात्री हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी यात्रा में हम जाते हैं। तो जैसे ही हम ट्रेन में बैठते हैं तो एक आवाज़ आती है, हम सब सुनते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो जब हम यात्रा में होते हैं तो कितनी वस्तुओं का ध्यान रखना पड़ता है ना, चीज़ों का चोरी ना हो जाए, गाड़ी छूट न जाए। तो ऐसे ही समय रूपी ट्रेन तो अपनी निर्धारित समय पर चल रही है। कितने लोग उसमें से उतर जाते हैं, कितने लोगों को चढ़ना है, उतरना चढ़ना, ये तो एक यात्रा है और चल रहा है, चलता रहेगा। जैसे ट्रेन में भी चलता है, तो ये समय रूपी रेल में भी समय आने पर, अपना स्टेशन आने पर उतरना पड़ता है, और कहीं जाने के लिए फिर किसी स्टेशन से हमें फिर से चढ़ना पड़ता है। तो उतरना चढ़ना, ये चक्र हमारा चलता रहेगा। तो तीर्थ यात्रा हम क्यों करें? तीर्थ यात्रा करने के 3 उद्देश्य हो सकते हैं, 3 चीज़ें हम सीख सकते हैं। सबसे पहला धार्मिक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि जिस भी स्थान पे हम जा रहे हैं, चारों धाम जैसे बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम, जगन्नाथ, ऐसे करके भारत के 4 धाम हैं और उत्तराखंड के भी 4 धाम हैं। तो कुल मिला के ये सारे धाम हम क्यों जाते हैं? धार्मिकता को लेकर जाएं तो वहाँ धर्म का अर्थ ही होता है कि धारण करने योग्य। वहाँ से हम क्या धारण कर सकते हैं? वहाँ की पवित्र गंगा में डुबकी लगा के वह शीतल जल से अपने अंतर्गत क्या हमने समाहित किया, गंगा के जल को पी करके हमने क्या क्या अनुभव किया। तो उस पवित्रता को और उस वहाँ उन तीर्थ स्थानों में एक सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। वहाँ बड़े बड़े संत मुनि ऋषियों ने अपनी तपस्याएं करी होती हैं, अपनी साधनाओं की जो एक ऊर्जा है, वो ओरा है, उन्होंने वहाँ छोड़ा होता है। तो धर्म माने धारण करना। वहाँ से हम उस मंदिर में हजारों लोग जा रहे हैं, भीड़ है, क्या है, फिर भी वहाँ के देव और वो जो मंदिर है एकदम स्थिर शांत, बिना किसी के प्रति पक्षपात के सबको इक्वल बैलेंसली दर्शन दे रहे हैं। वह एक हम ग्रहण कर सकते हैं धार्मिक रूप। दूसरा हो सकता है कि सांस्कृतिक, क्योंकि किसी भी धर्म स्थान में हम जाते हैं तो संपूर्ण भारत या संपूर्ण विश्व के लोगों के एक संस्कृति का दर्शन कर सकते हैं हम। दक्षिण भारत से कोई आया है यहाँ तो कोई गजरा पहना होगा, कोई किसी ने साड़ी पहनी होगी, कि मणिपुर का जाएगा तो किसी ने फनेक पहना होगा, चंदन तिलक किया होगा। अलग अलग प्रकार के कल्चर, संस्कृति को हमें देखने को मिलता है और हमारी सोच बड़ी होती है ना। तो अलग अलग, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अलग भाषाएं बोल रहा है, उसकी पूजा करने की विधियाँ, पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग मंत्रों को हम लोग मंत्रों से हम ईश्वर की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सब कुछ देखने में अलग, विविधता, लेकिन सबका लक्ष्य क्या? एक, उसी परमात्मा के शरण में शरणागति होना। तो वह एक यूनिटी के रूप में हमें विश्व से जोड़ता है तीर्थ यात्रा, इसलिए तीर्थ यात्रा करना चाहिए। और अंत में वही आध्यात्मिक विचार अगर नहीं आया तो मैं तीर्थ यात्रा करने से पूर्व किस प्रकार का व्यक्ति था, आके भी वैसे ही रहा या कुछ बदलाव मुझ में आया है? तीर्थ यात्रा में जा कर के मैंने क्या सीखा? हमें सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि मैं एक यात्री हूँ। संसार
चक्र में अभी हम सब चल रहे हैं। एक दिन मैंने भी जाना है, क्या पता कितनी बार उतार चढ़ाव हो चुके हैं, अभी भी उतार चढ़ाव में हम हैं। तो उस केंद्र में रह कर के, उस प्रभु की शरणागति में रहकर मैंने अपने आप को सुधारा कि नहीं। मैं पहले तीर्थ यात्रा करने से पूर्व कैसे बोलता था, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति मेरा कैसा व्यवहार था, खाने पीने की चीज़ों में, किसी भी चीज़ों में मेरी आदतें कैसी रही, और अभी क्या मैं बदल पाया अपने आप को या नहीं। ऐसे से करके अपने आप को चिंतन मनन निधि ध्यान से स्वयं को शुद्ध करना, स्वयं को स्थिर करना तीर्थ यात्रा का एक अंतिम लक्ष्य या आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं उसको, है ना। तो इस तरीके से करें हम यात्रा में जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जाना चाहिए। वहाँ जा कर के हम कहीं भीड़ तो नहीं बढ़ा रहे हैं, कहीं हम रूल्स तो नहीं तोड़ रहे हैं, वहाँ जा कर के कहीं हमने गंदगी तो, प्रकृति को गंदा तो नहीं किया, क्या क्या प्लास्टिक और वो पानी की बोतलें सब कुछ ले कर के जा कर के वहाँ गंदा तो नहीं किया। स्वयं डिसिप्लिन होते हुए हमको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। स्वयं को थोड़ा सा हम बदल सकें, धीरे धीरे तीर्थ यात्रा होने के बाद स्वयं को मैं एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा प्राणी, एक अच्छा इंसान बना सकूं। इस भाव से, इस उद्देश्य से हम सबको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और एक ध्यानी तो हम लोग तो गंगा जी बाहर तो एक सिंबॉलिकल परमात्मा ने हमें साक्षात सामने दिया है, उनको देखो, वहाँ डुबकी लगाओ, वहाँ सीखो, वहाँ का दर्शन करो, उनसे सीखो। उसके बाद फिर क्या, अंत में ये राइट नोस्ट्रिल, दाएं नथुने से बहते हुए श्वास को गंगा, दूसरे ये ज्ञान रूपी गंगा, भक्ति रूपी जमुना, और सुषुम्ना नाड़ी जो सेंटर से बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी जो सरस्वती नदी है, गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों के संगम में ध्यान में हम अंदर ही अपने अंतर्गत ही डुबकी लगा के अपने को साक्षात्कार करने का प्रयास करते रहते हैं जीवन में। यह एक तीर्थ यात्रा का अंतिम लक्ष्य हो सकता है। तो हम तीर्थ यात्रा अवश्य करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सब कुछ करना है, लेकिन सावधान रहते हुए, अपने आप को सावधान रखते हुए, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया कहते हैं, आध्यात्म बनना, एक अच्छा व्यक्ति बनना। हर समय रेल जैसे पटरी में चलता है, थोड़ी सी पटरी से उतर गया तो क्या, ऐसे ही हमारा जीवन भी छुरी के धार में चल रहा है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो दुर्घटना घट सकती, घट गई दुर्घटना तो भोगना मुझे खुद को पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों की सावधानियां रखते हुए हम सबको यात्राएं करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। अभी हमारे परिवार से कोई तीर्थ यात्रा में गया है, हम भी बहुत सारे तीर्थों की यात्राएं कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, आगे भी करना है, पर कैसे, ऐसे ही सावधानियों के साथ, ठीक है ना। हरे कृष्णा। जो हम करते हैं हम आप सबके साथ साझा करते हैं, ऐसा कुछ हम सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो हम तो भाई ऐसे ही जीते हैं। सिखाए गुरुओं से तो बांटने का मन भी करता है।